बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। दिस इज़ न्यू काउंटडाउन और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 डिस्टेंस, टाइम एंड टेम्परेचर। इसमें आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं डिस्टेंस और लेंथ के बारे में, इनके डिफरेंट यूनिट्स के बारे में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है आज डिस्टेंस को बच्चों हमने समझना है इसके यूनिट्स के साथ। तो बेसिकली डिस्टेंस कहते हैं दो चीज़ों के बीच में जो आपके पास लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए हम डिस्टेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई हाउस एंड दिस इज़ माई स्कूल। तो इसके बीच में जो फासला है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और इसको हम किस तरह से मेजर करते हैं? तो इसको मेजर करने के लिए हम कुछ यूनिट्स यूज़ करते हैं, और जो यूनिट्स होते हैं दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो वो हमारे पास किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और उसके बाद फिर हमारे पास और भी यूनिट्स आते हैं जैसे फीट, यार्ड्स, एट्सट्रा एट्सट्रा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मीटर और उससे रिलेटेड हमारे पास जितने भी यूनिट्स होते हैं उनके बारे में। और दूसरी बात कि हम कौन सा यूनिट कहाँ पर यूज़ करते हैं, और अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमने कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास बच्चों एक है रूलर। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये रूलर है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा सेंटीमीटर का आपको जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये हमारे पास जो रूलर है इसके अंदर हम सेंटीमीटर के अंदर अगर हमें मेजर करना हो तो हम आराम से मेजर कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा कोई भी इरेज़र हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक जो है वो कवर है और मुझे मेजर करना हो ये कितना है, तो मैं क्या करूँगी, इसके स्टार्ट से मैंने रखा और इसको मेजर कर रही हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये भाई 5 सेंटीमीटर्स का है। ठीक है, जहाँ से ज़ीरो से लेके स्टार्ट करके और जहाँ तक इसकी मेरे पास मेजरमेंट आ रही है, तो मुझे उससे पता चल जाएगा कि इसका जो डायमीटर होगा वो मेरे पास 5 सेंटीमीटर्स का होगा। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास एक फॉर एग्जांपल मेडिसिन है और इसको मुझे मेजर करना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो मैं क्या करूँगी, ज़ीरो से मेजर करूँगी और मुझे पता चल जाएगा कि ये 8.5 है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास सेंटीमीटर्स। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि हमारी उंगली का जो एक पोर है उससे भी छोटा 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर हमारे नेल के बराबर होता है। ठीक है, और इसी सेंटीमीटर के अंदर आपको मज़ीद 10 यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर एक जो आपके पास सब यूनिट है इतना छोटा सा, ये इसके अंदर 1 मिलीमीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये बात पता चल गई 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, 1 मिलीमीटर कितना बड़ा होता है, और एक जो मीटर होता है तो सेंट कहते हैं 100 को। जैसे हमने परसेंट के अंदर पढ़ा था ना, तो सेंट किसको कहते हैं, 100 को। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ मीटर में नापनी है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कपड़ा है, जब हम कपड़ा ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उसको मीटर्स में नाप रहे होते हैं, तो तकरीबन हमारा 1 हाथ लंबा होता है। ठीक है, ये मेरे पास देखें एक रूलर है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 1 से स्टार्ट होके और इसके अंदर कितने 30 यूनिट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 रूलर्स हो मेरे पास इस तरह के, तो उसके अंदर टोटल जो मेजरमेंट होगी वो तकरीबन 1 हाथ लंबी होती है, जिसमें 1 मीटर आपके पास आ जाता है। तो जो कपड़े को हम नाप रहे होते हैं तो वो हम मीटर्स के अंदर नाप रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा पीस ऑफ केक है, तो ये आपको दिखा रहे हैं कि इसकी जो आपके पास हाइट है वो सिर्फ 30 मिलीमीटर्स की है, यानी कि बस वो इतना सा लंबा होगा आपके पास, सिर्फ इतना सा पीस होगा। मतलब कि उसको उंगली में नापना भी बहुत ही मुश्किल है कि इतना सा होगा वो पीस आपके पास। इसी तरह से एक स्पून को अगर आप नापते हैं तो एक स्पून अच्छा खासा लंबा होता है, एक आपके जो है वो स्केल के बराबर उसकी लेंथ हो सकती है, तो वो तकरीबन 17 सेंटीमीटर्स का। अब देखो अलग अलग यूनिट्स हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं ये केक की जो है वो लेंथ को मेजर करना चाह रही हूँ तो ये सेंटीमीटर्स में अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये बिलो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है, उसको हम मिलीमीटर्स के अंदर मेजर करेंगे। ठीक है, और अगर स्पून की बात करूँ तो स्पून के लिए कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है, सेंटीमीटर्स, क्योंकि इसको मैं सेंटीमीटर्स के अंदर मेजर कर सकती हूँ। उसके बाद बुक की बात करें तो बुक की अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए भी अप्रोप्रिएट 15 सेंटीमीटर्स होगा। उसके बाद कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम मीटर के अंदर मेजर करें, यानी कि वो सेंटीमीटर से बाहर निकल जाएं, वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स क्रॉस कर जाएं, तो उसको हम मीटर्स के अंदर जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक्वेरियम है, एक्वेरियम 1 मीटर का है। ठीक है, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, चाहे बड़े भी हों तो भी आप उसको मीटर्स के अंदर जो है वो कर सकते हैं, और अगर वो 1 मीटर से छोटे हैं तो फिर आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। इसी तरह से आपके पास
जो बिल्डिंग्स की हाइट होती है या जैसे ट्री की हाइट है, तो अब ये क्या है कि कुछ मीटर्स होगी, तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 10 मीटर्स है ये, ठीक है। इसी तरह से एक कार है, कार आपके पास 3 मीटर्स की है, तो आप इन सारी चीज़ों को मीटर्स के अंदर जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास किलोमीटर्स, तो 1 किलो इज़ इक्वल्स टू 1000। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। अब जो हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे रोड के डिस्टेंसेस होते हैं, उसको हम किलोमीटर्स के अंदर मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कराची से लाहौर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1248 किलोमीटर्स। यानी अब आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे पास लंबे लंबे डिस्टेंसेस होते हैं, यानी रोड डिस्टेंसेस, उसको हम किलोमीटर्स के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कन्वर्जन किस तरह से होता है, तो कन्वर्जन के लिए आपको बस याद रखना है जो आपने 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना सीखा था और 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना सीखा था, यहाँ पर बस आपका वही काम आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, ठीक है। 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और तीसरी चीज़ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 1000, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं तो 10, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पर 2 किलोमीटर्स हों तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास जब हम बड़े से छोटी क्वांटिटी में जाएंगे तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 को, तो 2 किलोमीटर से मैं क्या करूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर 3 मीटर्स हैं और मुझे सेंटीमीटर्स में जाना है तो मैं क्या करूँगी, 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अगर मुझे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो मेरे पास फॉर एग्जांपल 9 सेंटीमीटर्स है, मैं क्या करूँगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर्स आ जाएंगे बड़े आराम से। एक जो है वो यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन अगर छोटे से बड़े यूनिट के अंदर जाना हो तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। अगर मेरे पास यहाँ पर है फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर और मुझे सेंटीमीटर्स में जाना है, तो अभी हमने क्या कहा था, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स, तो 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होगा, 1/10, 10 से डिवाइड कर देंगे हम, सिंपल, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर 3 मिलीमीटर्स हों और मुझे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगी, 3 को डिवाइड कर दूँगी 10 से। जो भी आपके पास यहाँ पर नंबर होगा आपको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो या तो आपको उसको 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, या 10, 100 और 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। अब ये आप कैसे याद करते हैं, तो आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है, किलोमीटर से मीटर 1000, मीटर से सेंटीमीटर 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर 10, ठीक है। और कन्वर्जन के अंदर भी यही होगा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास आ जाए फॉर एग्जांपल 9 सेंटीमीटर्स, तो मैं क्या करूँगी, 9 को 100 से डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम सिंपली डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पर है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, तो 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर्स, ठीक है। और इसके अंदर भी यही होगा कि जितने मीटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पर 7.5 मीटर्स, इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, 7.5 को 1000 से डिवाइड कर दूँगी, मुझे किलोमीटर्स पता चल जाए, दैट्स इट, ठीक है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लास्ट चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरह सीख के आ चुके हैं, वो यहाँ पर अब आपको अप्लाई करनी है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 5A के ऊपर। यहाँ पर देखिए 7 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू मीटर्स, किलोमीटर से मीटर में जाना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, तो 7 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 7000, 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 7000। इसी तरह से मीटर, मीटर, सेंटीमीटर और सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 23 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, 23 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ 2300, ठीक है। अच्छा 13 मीटर्स, 13 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल्स टू 1300। उसके बाद 25 सेंटीमीटर मजीद है तो 25 मजीद, अब तीनों को प्लस कर दिया, टोटल सेंटीमीटर्स निकल आएंगे दैट इज़ 3625 सेंटीमीटर्स। क्या किया, 23 मीटर्स को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें टोटल जो आंसर चाहिए वो सारा का सारा सेंटीमीटर में चाहिए, तो मीटर को हर जगह जहाँ जहाँ मीटर है उन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर जाना है, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है।
सबसे पहले 40 सेंटीमीटर्स है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, मिलीमीटर में। तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्या आंसर आएगा, 400 मिलीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद 20 सेंटीमीटर्स है, 20 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200। 200 के साथ +9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 209। कैसे किया, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आंसर आया, 200 + 9, तो क्या आंसर आया, 209। दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 400 - 209 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 191। सिंपल। ठीक है, 0 में से 0 गया और जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ पर 9 - 0, तो आपके पास 191 मिलीमीटर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस करना होगा तो सबको ऐड कर देंगे और माइनस करना होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट्स इट। 900 मीटर्स को किलोमीटर्स में करना है, मीटर से किलोमीटर में। हमेशा बड़े यूनिट को याद रखो, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, किलोमीटर बड़ा है, लेकिन हमें किलोमीटर तो नहीं बताया इन्होंने किलोमीटर पूछा है। जब बड़ा यूनिट पूछा जाएगा तो वहाँ पर छोटे यूनिट को आपने डिवाइड करना होगा। किलोमीटर और मीटर में क्या डिफरेंस है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। इसका मतलब है यहाँ पर आपको 900 को डिवाइड करना है 1000 से, मल्टीप्लाई नहीं करना। अब 900 को डिवाइड करेंगे हम तो 0 0 कट, 0 0 कट। 9 को डिवाइड करना है 10 से, कैसे करते हैं, सिंपल। अब 0 कट करेंगे तो यहाँ पर जो डेसिमल बचा है ये और पीछे चला जाएगा एंड इट विल बी 0.9 किलोमीटर्स। अब मैंने आपसे कहा जो आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख कर आ चुके हैं वो अप्लाई करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 30 किलोमीटर्स, 160 मीटर्स, 35 सेंटीमीटर्स इंटू सेंटीमीटर। अब देखो किलोमीटर भी है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बल्कि मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 30 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर्स, तो आपको पता है 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 30,000 मीटर्स। ठीक है, अब 160 मीटर्स हैं तो इसको इसके अंदर हमने 30,000 के अंदर जो है वो 160 प्लस कर दिया, क्या आंसर आएगा, इक्वल्स टू 30,160 मीटर्स। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, इसको क्या करेंगे हम, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मज़ीद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितने सेंटीमीटर्स हो जाएगा, 3016000, यानी 3,16,000 सेंटीमीटर। इसके अंदर अभी मज़ीद हमने प्लस करना है 35 सेंटीमीटर, 3016000 प्लस 35 इज़ इक्वल्स टू 3016035। ठीक है, हमने इसके अंदर जब इसको भी प्लस कर दिया तो हमारे पास ये टोटल आंसर आ रहा है 3,16,035। ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा। अब आ जाइए ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। अभी तो हमने पढ़ा कि जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर तो हम बस छोटी छोटी सी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हमारे पास 1 मीटर से छोटी हों। ठीक है, अब बिल्डिंग की हाइट तो बहुत लंबी होती है तो हम इसको सेंटीमीटर्स में नहीं, हाँ मीटर्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन 2 फार प्लेसेस अवे इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। दो चीज़ें जो बहुत दूर दूर हैं, दो डिस्टेंसेस, तो वो उन दो चीज़ों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम किलोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। देन 7 किलोमीटर इन मीटर्स आर 700। 7 किलोमीटर्स मीटर्स के अंदर 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इट्स 7000 एंड नॉट 700, तो हमारे पास आंसर ये फॉल्स बताया हुआ है। A 5 meter 50 centimeter long rope is divided into 2 parts. 5 meter 50 centimeter, यानी कि टोटल कितने मीटर्स हुए, 5 मीटर इंटू मीटर सेंटीमीटर्स, 500 500 प्लस 50 550। टोटल हमारे पास जो रोप है वो कितनी है, 550 सेंटीमीटर्स की है। इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, यानी अपॉन 2 कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर आएगा, 550 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, यू विल गेट 275 सेंटीमीटर्स। अब कह रहे हैं ये इफ़ 1 पार्ट इज़ 2 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स, अगर एक पार्ट 2 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स का होगा
द लेंथ ऑफ द अदर पार्ट विल बी 3 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स। तो जो दूसरी लेंथ होगी वो आपके पास 3 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स की होगी। बेसिकली आपसे क्या रहे हैं, आपके पास एक लॉन्ग रोप है, ठीक है, और इसका जो टोटल आपके पास डिस्टेंस आ रहा है वो 550 सेंटीमीटर्स का है। इन्होंने 2 पीसेस में कट किया, ठीक है, 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स नहीं है, यानी कि हमने 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे कह रहे हैं कि ये जो 2 पार्ट्स हैं उसमें से एक पार्ट अगर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर का होगा, यानी 225 का होगा, तो दूसरा कितना होगा, 3 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स, यानी 300 प्लस 25 325 का। तो हम यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं कि 225 और 325 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर 550 आता है। तो ये देखिए 25 प्लस 25 50 होता है, 200 प्लस 300 500 होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर बताया है कि ये दोनों पार्ट्स हमारे पास, अगर एक 2 मीटर 25 सेंटीमीटर का है तो दूसरा बिल्कुल 3 मीटर 25 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर आप यहाँ से भी चेक करना चाहें स्टूडेंट्स कर सकते हैं। टोटल सेंटीमीटर्स कितने हैं, 50 सेंटीमीटर्स। तो एक अगर 25 का है, दूसरा भी 25 का है, दोनों मिलकर 50 सेंटीमीटर्स बन गए। उसके बाद मीटर्स को देखें तो एक 2 मीटर्स और एक 3 मीटर्स, 2 प्लस 3 5 होता है, तो ये 5 मीटर्स टोटल है। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स वी मल्टीप्लाई किलोमीटर्स विद 100,000। देखो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर है तो वो 1000 मीटर्स के बराबर होगा। 1000 मीटर्स के अंदर फिर अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो मैं क्या करूँगी, 1000 मीटर्स कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होंगे, 1000 मीटर्स would be equals to 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर क्या आएगा आपके पास, 100,000 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर भी तो उन्होंने हमसे यही कहा कि हमें इसको 100,000 से मल्टीप्लाई 100,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर 7 किलोमीटर्स होते तो मैं क्या करती, 7 को डायरेक्टली 100,000 से मल्टीप्लाई कर देती और मेरे पास आंसर आ जाता। तो जितने किलोमीटर्स होंगे आप उसको अगर 100,000 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारा आज का जो लेसन है कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। इंशाल्लाह विल ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।